गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम के एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चंस देखे थे। आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में डायग्राम आपको बनाना है और कैसे करेंगे देखो। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी एक बनाते हैं। अब कह रहा है राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। तो राइट एंगल 90 डिग्री वाले को हम पॉइंट सी लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। अब कह रहा है डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड सी ए, मतलब डी कहाँ पे है? सी ए पर है, सी ए पर डी है, और ई कहां पर है? हमारा बी सी पर है। इस तरीके से हमने प्लॉट किया पॉइंट। अब हमें प्रूफ करना है ए ई स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर ये ज्वाइन किया, बी डी स्क्वायर ये है हमारी साइड, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आपको ये लॉन्ग साइड दिख रही है। फिर डी कहाँ है? डी पॉइंट ये, ई पॉइंट इसको ज्वाइन किया, डी बना। तो इस तरीके से हमारा एक फिगर बन के तैयार हुआ। अब हमको प्रूफ जो करना है, मैंने पहले ही बोला था पाइथागोरस थ्योरम में जो प्रूफ करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। हमें प्रूफ करना है ए ई स्क्वायर। तो देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी डी, आखिर ए ई आएगा कहां से? तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे हमारे राइट एंगल ट्राइंगल कौन से हैं। तो देखिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए ई सी भी राइट एंगल होगा, बी सी डी भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब हमें ए ई कहां मिलेगा? तो ए ई हमारे पास ये है, ए ई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी चीज को मैंने यहां लिख दिया। मैंने क्या लिखा? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए सी, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हमें क्या चाहिए? बी डी स्क्वायर। बी डी कहां से आएगा? देखो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी कहां है? देखो, बी सी डी। बी सी डी में अगर अप्लाई करेंगे तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो बी सी स्क्वायर प्लस सी डी क्या आ जाएगा? हमारा बी डी स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 को हम ऐड कर दें, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए ना। तो दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो, वन साइड तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड में हमारा है ए बी और डी, ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर डी कहां से आएगा? फिर से हम डायग्राम में चलते हैं। हमें लेफ्ट राइट हैंड में चाहिए ए बी स्क्वायर। देखो देखो भाई, ए बी कहां बेटा आएगा? ए बी हमारा ये ट्राइंगल है, ए बी सी में ए बी इज द हाइपोटेन्यूज। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और सिमिलर डी, तो डी ये छोटा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम देखेंगे जो हमारा ऐड करने पर आया था ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी डी। देखो, सीई और सी डी को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलता है डी स्क्वायर। ठीक है, देखो डायग्राम में सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को ऐड करोगे डी मिलेगा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया डी, और ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ऐड करने पे हमें ए बी मिलता है। तो इसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जगह हम ए बी स्क्वायर लिख देंगे, इन दोनों की जगह हम डी स्क्वायर लिख देंगे, और हमारा प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू थी, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आ गई, हेंस प्रूफ। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमने देखा कितना बड़ा क्वेश्चन था, बट कितनी आसानी से हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये राइट एंगल नहीं है, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी है। ए ऑन साइड बी सी, ए से हम साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और बी सी को ये डी पर इंटरसेक्ट करते, सच दैट, इस प्रकार डी बी, ये जो डी बी है वो सी डी की क्या है? 3 टाइम है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मतलब अगर ये सी डी आपकी 1 है तो डी बी कितनी होगी? 3 होगी। और ये जो दे रखा है ये सी, ये डी, इसकी 3 टाइम है
डी बी। अगर ये मान लो आपकी 1 है तो ये 3 होगी। सिंपल सा मतलब यही हुआ ना। मैं क्यों बारीकी से इसको बता रहा हूं, अभी हम लोग इसको समझेंगे आगे। हमें प्रूव करना 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc। इस ट्राइंगल में बेटा देखो राइट एंगल ट्राइंगल कहां बनना है, adc ये वाला और adb ये वाला। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, आएगा ac² इक्वल टू ad² प्लस cd²। ये देखिए, इसी तरह इधर अप्लाई करेंगे तो आएगा ab² इक्वल टू ad² प्लस bd²। ये फर्स्ट वाले से हम ad² निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर में अगर हम देखें क्या हमें ad चाहिए, नहीं चाहिए, और ad दोनों में ही कॉमन दिख रही है, तो ad² इक्वल टू आएगा ac² प्लस माइनस cd²। ये और सेकेंड वाले से, इस वाले ट्राइंगल से ad² कितना आएगा, ab² माइनस db²। इस वाले ad² को इस वाले ad² के हम इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, ac² माइनस dc² इक्वल टू ab² माइनस db²। ये देखिए आप, क्लियर है। इससे क्या फायदा होगा, आंसर में हमको जो चाहिए था, आंसर में हमें ये चाहिए 2ac² प्लस bc²। ध्यान से समझिएगा, आंसर में हमें ये चाहिए। अब आंसर देखो, यहां पे देखो, जो हमारा अभी तक आया हुआ है, हमें AC मिल गया है, गुड। हमें BC नहीं मिला है, और यहां पे ये है 2ab², ये भी तो है बेटा। AB हमें मिल चुका है, ये देखिए, ये AB है, ये AC है, बट हमें BC नहीं मिला है। और यहां पे देख रहे हैं ये DC और DB है, ये तो हमारे आंसर में है ही नहीं, ये तो हमारे आंसर में है ही नहीं। अब हम क्या देखते हैं, देखते ये हैं कि अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो CD है वो BD की 3 टाइम है। तो अब एक चीज समझिएगा, CD 1 है तो ये BD 3 है, तो ये बताओ पूरी BC कितनी होगी, BC 4 होगी। अगर देखा जाए, मैनुअली समझ रहा हूं मैं भाई, ये 1 ये 3, ये 1 है तो ये 3, तो टोटल 4। इसका मतलब जो CD है वो पूरे BC का कितना होगा, BC का 4 टाइम होगा। समझ में आ गया। तो क्या लिखा हमने, देखो DC जो है BC का 4 टाइम है, और DB क्या है, DB 3BC/4। क्यों? क्योंकि DB इक्वल टू 3CD, और CD की जगह BC/4 हम पुट करेंगे तो 3BC/4 हो जाएगा DB। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आंसर में DC भी है, DB है, दोनों को हम BC से रिप्लेस कर देंगे। तो DC की जगह लिख सकते हैं हम BC/4 होल स्क्वायर, और DB की जगह लिख सकते हैं 3BC/4 होल स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा AC² माइनस BC²/16 इक्वल टू AB² माइनस 9BC²/16। वी टेक LCM इन बोथ साइड 16AC² माइनस BC² अपॉन 16, 16AB² माइनस 9BC² अपॉन AB²। तो क्या होगा, 16 कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16AC² इक्वल टू 16AB² माइनस 8 कॉमन लेंगे, कट जाएगा, तो ये 2AC² प्लस BC, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इक्वल टू 2AB²। इस तरीके से हमारा प्रूविंग हो गई। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD is a point on the side BC such that BD equal to BC/3, prove that 9AD² equal to 7AB²। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ABC हमें दे रखा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC इज अ इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या है, इक्विलेटरल का मतलब उसकी सारी साइड क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगे, सिंपली। अब देखो कह रहा है कि जो BD है, ये BD जो है ये पूरी BC की 3 टाइम है। मतलब अगर पूरी 9 है तो ये 3 है, पूरी 15 है तो ये 5 है, पूरी 3 है तो ये 1 है। मतलब समझ रहे हो ना। प्रूफ हमें करना है 9AD² इक्वल टू 7AB²। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ए क्यों? क्योंकि बेटा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर ये सब स्क्वायर है साइड का तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करने तो राइट एंगल का होना जरूरी है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन द साइड BC। इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो एक जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ए है वो BC को 2 पार्ट में ब्रेक करता है, BC को 2 पार्ट में, एक BE और एक CE। ये BE है और ये CE है। अब देखो B इक्वल टू आ जाएगा CE इक्वल टू पूरा BC/2 इक्वल टू A/2। हमने मान लिया तीनों साइड A है, तो B जो है EC के बराबर, पूरा BC का हाफ है, तो BC को A मान लिया, A/2। मतलब जो BE है वो उसको भी A के टर्म में फाइंड कर लिया, CE को भी हमने A के टर्म में फाइंड कर लिया, और BC तो A ही है। अब AE क्या है, हमारी परपेंडिकुलर है, ये A होगी, ये
फाइंड करनी है, ये बी कितना होगा, ए बाई टू। देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, ए बी ए है, ये ए बाई टू, क्योंकि ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वल पार्ट में ब्रेक होता है, तो ये ए बाई टू होगा। और ये हमारी ए हमें फाइंड करनी है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इक्वल टू ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ए इक्वल टू आ जाएगा ए रूट थ्री बाई टू। ओके, तो यहाँ पर हम ए की जगह, ये जो ए है इसकी जगह हम ए रूट थ्री बाई टू पुट कर सकते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, हम जितनी भी साइड है सबको हम ए के फॉर्म में ले आ रहे हैं, इससे हमें आसानी क्या होगी अभी आपको आगे पता चलेगा। और BD क्या है, BD पहले से ही BC की BC बाई थ्री है, तो BD इक्वल टू BC बाई थ्री, इट मीन्स A बाई थ्री। BD जो हो जाएगी हमारी A बाई थ्री आ जाएगी। और D, अब D बच गई, ये जो छोटी सी है D क्या होगी, B माइनस BD, तो इसका मतलब B माइनस BD A बाई टू है, BD A बाई थ्री, सिंप्लीफाई करेंगे A बाई सिक्स। सारी जितनी भी लगभग साइड्स हैं हमारी सब A के फॉर्म में हमें मिल गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में ADE में, AD ये छोटा वाला जो दिख रहा है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें AD चाहिए ना, AD चाहिए, तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी। इससे फायदा ये मिलेगा, AE को हम लिख सकते हैं ए रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर, डी को लिख सकते हैं ए बाई सिक्स, ऊपर हमने प्रूफ किया अभी, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 9a स्क्वायर बाई फोर प्लस ए स्क्वायर बाई 36, ये 36 होगा, ये 28a स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, या नहीं करते हैं 7 बाई 9 कर देंगे, 9 को इधर करेंगे, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो A है वो AB के बराबर भी, AC के बराबर भी, BC के बराबर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में है, तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन ये देखा और समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, लगभग आपका इसी तरीके से। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द थ्री टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, उसी तरह सेम यहां भी करेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड ए होंगी। एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये ए बाई टू, ये भी ए बाई टू, इसी तरीके से हम सारी साइड निकाल लेंगे। बी कितनी होगी, ए बाई टू, सी कितनी होगी, ए बाई टू पूरी, और बीसी कितनी होगी, तो वो तो ए बाई ए होगी। बीसी ए है, ए बी ए है, और ए सी ए है, सारी साइड ए है। बाकी ये ए बाई टू, ये ए बाई टू हमने ले ली। अब पाइथागोरस थ्योरम किसी एक ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4 टाइम, क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है पहले ये समझो। 4 टाइम 4 इंटू, देखो 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन एल्टीट्यूड, मतलब कोई भी एल्टीट्यूड हो, ठीक है। फिर पूरा पढ़ते हैं, प्रूव द 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ द वन साइड कोई भी ले लो आप, ए बी बी सी सी के स्क्वायर का 3 टाइम करो, ये एल्टीट्यूड के 4 टाइम के इक्वल होता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखो किसी भी एक ट्राइंगल को हम लेंगे, चाहे इसको ले चाहे इसको, हम इसको ले लेते हैं। ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई लिखेंगे, क्योंकि एल्टीट्यूड है, इसी को तो हमें प्रूफ करना है 4a स्क्वायर इक्वल टू 3ab स्क्वायर। बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई टू होल स्क्वायर, क्योंकि बी क्या है, बीसी का हाफ है, ओके। और ए बी को भी बी को ए बाई टू, क्योंकि ऊपर हमने प्रूफ किया इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड इक्वल होती हैं, तो बीसी भी ए होगा, ए बी भी ए होगा, ए सी भी होगा, तो सब कुछ ए के टर्म में आ जाएगा, ए को छोड़कर। ए की हम बात नहीं कर रहे, तो ए स्क्वायर क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यहां एलसीएम लेंगे, वी टेक एलसीएम, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 अंडर, अब देखो 4 इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, ए की जगह चाहे ए भी रखो चाहे बीसी रखो चाहे सी, मतलब 4 इंटू ए क्या है, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, ए स्क्वायर क्या, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर ऑफ वन साइड। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनल है और बहुत ही आसान भी है, आप खुद ट्राई कर सकते हो, बट एक बार हम बता देते हैं क्या है। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू दिस, AC इक्वल टू 12 एंड BC इक्वल टू 6 एंड एंगल B इज, एंगल B क्या होगा, 120 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 45। पाइथागोरस में पढ़ रहे हो तो अंदाजा ही लग जाए, बट पेपर में जब आता है तो थोड़ी ना पता है क्या होगा। तो कैसे करते हैं, हम साइड बना लेते हैं, हम ट्राइंगल बनाते हैं, साइड क्या है AB 6 रूट 3, चलो।
और AC कितनी है 12, ठीक है, और BC कितनी 6। हम सबका स्क्वायर करेंगे, सारी साइड हमें पता है, सबका स्क्वायर। जैसे AB स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6, ये 108 आएगा। कैसे? AB स्क्वायर, AB है हमारा 6√3, स्क्वायर कर दो तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 तो 108। ओके, इसी तरह AC इतना आएगा और BC इतना। अब देखो किन्हीं दो साइड को जोड़ने पर क्या तीसरी साइड आ रही है, मतलब द सम ऑफ टू, मतलब दो साइड का अगर ऐड करो, दो साइड के स्क्वायर को ऐड करो, 108 है, 144 है, 36 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 36 108 कितना आ रहा है 144, और वह भी 144 है। ठीक है, तो क्या आएगा, दो साइड के स्क्वायर को ऐड करने पे थर्ड साइड मिल रही है, मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। मतलब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है इसमें, AC हाइपोटेन्यूज हो गई, और AC के सामने एंगल B मिल रहा है, देखिए, तो एंगल B क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के सामने जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री ही होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो एंगल B होगा हमारा 90 डिग्री होगा। और ये एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं। इनके सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, जो भी डाउट होंगे आपको बताइएगा, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।